प्यारे भाई बहनों, इस संसार में असंख्य ऐसे लोग हैं जो यह कहते हैं कि हमने परमात्मा के दर्शन कर लिए। वो इस बात का दावा करते हैं कि हमने परमात्मा के दर्शन कर लिए। क्या आपने परमात्मा के दर्शन कर लिए हैं? यदि परमात्मा के दर्शन आपने कर लिए हैं, तो फिर आप मुबारकबाद के पात्र हैं। और परमात्मा का दर्शन करके यदि आपने अपने दर्शन भी कर लिए, तो फिर आपकी बल्ले ही बल्ले है। क्योंकि आपने यदि अपने दर्शन कर लिए, तो फिर आप अपने आप को परमात्मा में अभेद करने की प्रयास अभी से आरंभ कर दोगे। यदि आपने ये प्रयास आरंभ किया, तो फिर आप मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन यदि आप केवल दावा करते हैं कि हमने तो परमात्मा के दर्शन कर लिए, लेकिन अपने दर्शन नहीं किए, और अपने दर्शन नहीं किए, तो फिर केवल परमात्मा के दर्शन करने मात्र से कोई बात बनने वाली है नहीं। समंदर के दर्शन करने मात्र से कोई बात थोड़ी बनती है। बात तो तब बनती है जब आप समंदर का उपयोग करते हैं। और आप समंदर का उपयोग करना कहाँ से सीखते हैं? आप उसका उपयोग करना सीखते हैं पानी की एक बूंद से। पानी की वो बूंद, वो परमात्मा का अंश जो आपके अंदर मौजूद है। यदि आपने उसके दर्शन कर लिए, तो फिर आप अभी से, इसी क्षण से मोक्ष के अधिकारी हो जाएंगे। परमात्मा के अंश जीवात्मा का दर्शन करते ही अहंकार समाप्त हो जाता है। वो जो मैं है, जो जीव को विभिन्न योनियों की यात्राएं कराता है, वो मैं यदि गलता है, वो मैं यदि समाप्त होता है, उस मैं का यदि अस्तित्व खंडित खंडित होता है, तो वो केवल और केवल खंडित होता है अपने दर्शन करने से, जीवात्मा के दर्शन करने से। आप बताइए, यदि आपने परमात्मा के दर्शन कर लिए हैं, तो क्या आपका अहंकार खंडित हो गया? क्या आप अभी अपने खेत को देख करके यह कहते हैं कि ये खेत मेरा है? ना, ये खेत हमारा है, परमात्मा का है, परमात्मा ने दिया है। परमात्मा ने पत्नी के रूप में एक स्त्री मेरे जीवन में भेजी है, पुत्र मेरे जीवन में भेजा है, पुत्र के रूप में एक और जीवात्मा। ये जो कुछ भी दिख रहा है ना जहान, ये परमात्मा का सकल पसारा है। क्या कभी आपके मन में ये विचार आता है कि परमात्मा ने पत्नी के रूप में मेरे जीवन में प्रवेश किया है? क्या मैं परमात्मा की तरह पत्नी का आदर सत्कार करता हूँ, उनकी इच्छाओं का मान रखता हूँ? क्या संतान के रूप में परमात्मा ने ही मेरे घर में प्रवेश किया है? क्या क्या आप इस विचार को अपने अंदर धारण कर पाते हैं? आपके पिता, आपकी माता, आपकी बहन, आपके भाई, आपके सगे संबंधी, ये सब परमात्मा का ही रूप हैं। ये सब, यहाँ तक कि तमाम जीव जंतु, ये सब परमात्मा का ही रूप हैं। पेड़ पौधे, जितना कुछ भी दिख रहा है, ये समस्त सकल पसारा केवल और केवल परमात्मा का है। क्या कभी मन में ये विचार आता है? क्या कभी आंख बंद करके आप ये सोचते हैं? क्या आपके अंदर ये भावना आती है कि जितना भी जहान मेरे अंदर घूम रहा है, ये परमात्मा का ही पसारा है? अपने अंदर जाकर के कभी ये देखने का प्रयास किया कि वो जो सूक्ष्म सा रूप है, जिसके बारे में उपनिषद कहते हैं, बालाग्र सतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो देवै सविज्ञ स चानन्यतया कल्पते। वो जो सुई की बाल की नोक के 100 टुकड़े करने पर जो एक टुकड़ा आता है, उस एक टुकड़े के भी फिर 100 टुकड़े करने पर जो एक टुकड़ा आता है, वो जो सूक्ष्म सा, अत्यंत सूक्ष्म सा रूप है, वो है आपका रूप, वो है हमारा रूप। क्या कभी उसे देखने का प्रयास किया? वो जो सूक्ष्म सा रूप है, वो जो जीवात्मा का सूक्ष्म सा रूप है, उस रूप में जब वो बैठ जाता है जिसे मैं कहते हैं, जिसे अहंकार कहते हैं, तो ये संसार की वस्तुएं ऐसी लगने लगती हैं जैसे इन सब पर मेरा एकाधिकार है। सब पर, सबका मालिक मैं हूं, सबका मालिक। जो कमाई है, जो धन है, जो दौलत है, जो वस्तु हैं, वो सारी मेरी ही हैं। मैं इन सब का मालिक हूं। उस सूक्ष्म से जीवात्मा के स्वरूप पर ये जो अहंकार का पर्दा पड़ जाता है, जिसे मैं कहते हैं, इस मैं को जब देख लिया जाता है, जब इसका एहसास कर लिया जाता है, तब
व्यक्ति तब जीव तब जीवात्मा प्रवेश करता है इस परमात्मा में, इसमें प्रवेश करता है तब, इसके बिना नहीं कर सकता। इसमें प्रवेश करते के साथ ही उसे अपने स्वरूप का आभास होने लगता है, वो अपने आप से बातें करने लगता है और उससे उसकी अपने आप से की गई वार्तालाप ही उसकी परमात्मा से वार्तालाप होती है। फिर धीरे धीरे उसके अंदर उठने वाले सभी सवाल समाप्त होना आरंभ हो जाते हैं और वो अंदर से हो जाता है शून्य। ये परब्रह्म शून्य ही तो है। नथिंग, गॉड इज नथिंग बट नथिंग इज गॉड। क्या दिखाई देता है? असत्य। जो दिखता है वो असत्य है, जो नहीं दिखता है वही है सत्य। जो कुछ भी दिखाई देता है ये माया है, माया का स्वरूप। परमात्मा की ये सहचर्य है, परमात्मा की ये शक्ति है। ये जो दिखता है ना, जैसा कि अभी कहा, ये माया ही है। मायापति इसमें समाया है, इसके कण कण में, जर्रे जर्रे में परमात्मा ही है। परमात्मा है, इसी कारण से ये माया है। तीन चीजों का कभी नाश नहीं होता, ये सदा अजर अमर अविनाशी हैं। माया और परमात्मा और जीव। वो जीव जो इस माया में संसार के निर्जीव रूप को सजीवता प्रदान करता है, अर्थात निर्जीव को सजीव में परिवर्तित कर देता है। आप जानते हैं ना, दो तरह के जीव हैं, निर्जीव और सजीव। सूखी हुई लकड़ी निर्जीव है और जीवित वृक्ष सजीव है। जिसमें जीवन है वो सजीव है और जिसमें जीवन नहीं है वो निर्जीव है। ये जो परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि, इसको जानना जरूरी है। इसको आप परमात्मा का दर्शन करने के उपरांत इसको जान सकते हैं अपने अंदर जाकर। परमात्मा तो अंदर भी है, बाहर भी है, सर्वत्र समान रूप से विराजमान है। लेकिन जीवात्मा वो तो शरीर के अंदर है, उसके कारण शरीर में हरकतें होती हैं, शरीर सांस लेता है, शरीर जीवित रहता है। जिस दिन आप उसको जान लेते हैं, जिस दिन आप अपने आप को जान लेते हैं, फिर आप इस मोक्ष में प्रवेश करते हैं, परमात्मा में प्रवेश करते हैं। और जिस दिन आप परमात्मा में प्रवेश करते हैं उसी दिन से आप मोक्ष के अधिकारी होते हैं और उसी क्षण से आप मोक्ष में ही हो जाते हैं, मोक्ष आपको प्राप्त हो जाता है। जी, यही है सच। मरने के बाद मोक्ष प्राप्त नहीं होता, वो तो जीते जी ही प्राप्त होता है। जीते जी उस अवस्था में, जीते जी परमात्मा वाली अवस्था में ही एक शरीरधारी मनुष्य जिसमें जीवन है, वो जब अपने जीवन को जीना आरंभ करता है, जीता चला जाता है परमात्मा की तरह से, ना काहू से बैर, ना काहू से दोस्ती। और वो जो कहते हैं कि सकल संग हमको बनी आई, जब इस अवस्था में वो व्यक्ति जीना आरंभ करता है, अभेद अवस्था में, विदेह शरीर होते हुए भी शरीर रहित अवस्था में जब व्यक्ति का जीवन चलने लगता है तो उसे कहते हैं मोक्ष की अवस्था। विदेहराज जनक इसी अवस्था को प्राप्त हुए थे, वरना तो इस संसार में ये कहने वाले आपको करोड़ों असंख्य मिल जाएंगे, हमने तो परमात्मा को जाना है। वो दावा करते हैं। परमात्मा को जो ये कहता है कि हमने जान लिया, वो झूठ बोलता है। परमात्मा जाना ही नहीं जा सकता। परमात्मा वो अनंत गहराई है, वो परमात्मा वो अनंत ऊंचाई है, परमात्मा वो अनंत विस्तार है, जिसकी ना कृपा का पारावार है, जिसके ना विस्तार का पारावार है। ऐसे परमात्मा को जानने का दावा करने वाले, अरे पहले अपने आप को तो जान लो कि तुम कौन हो। क्षण क्षण में, एक मिनट में आपका वजूद बदल जाता है। एक मिनट में आप सत्य बोलने लगते हैं, अगले ही क्षण झूठ बोलना आरंभ कर देते हैं। एक ही क्षण में आपके अंदर प्यार परमने लगता है कि आपसे बड़ा प्यार करने वाला इस संसार में कोई दूसरा है ही नहीं। और अगले ही क्षण आप क्रोध का शिकार हो जाते हैं, नफरत का, निंदा का, हिंसा का शिकार हो जाते हैं, दूसरों को भी हिंसा में फंसा लेते हैं, अपने आप को भी। ऐसे लोग होते हैं परमात्मा को जानने वाले ना, वो तो सब पर दया करने वाले होते हैं। व्यक्ति तो अपने ही बनाए हुए जाल में
फंस जाता है, ठीक उसी तरह से जैसे मकड़ी अपने जाल में खुद ही फंस करके मर जाती है। और ठीक इसी तरह से ये जो मनुष्य है, जो जीव है, अपने ही कर्मों के जाल में फंस करके अंततः लक चौरसी योनि की तरफ जाना आरंभ कर देता है और भोग ही रहा है। कई जन्म, अनंत जन्म, जिनकी कोई गिनती है ही नहीं, इतने जन्म भोगने के उपरांत ये मनुष्य जीवन मिला और इस कीमती मनुष्य जीवन की कीमत ना डाल सके तो क्या फायदा हुआ, क्या लाभ हुआ इस जीवन को प्राप्त करने का। परमात्मा की जो असीम कृपा हुई, इस मनुष्य जीवन को दिया परमात्मा ने, उसका क्या मोल डाला, परमात्मा की कृपा की क्या आवश्यकता आपको महसूस हुई, क्या क्या हुआ, क्या परमात्मा की कृपा का मोल डाल पाए? ना, नहीं डाल पाए। इसीलिए दावा करना बंद कर दीजिए कि हमने परमात्मा को जान लिया है। जो परमात्मा को जान लेते हैं ना, उनका जीवन उसी क्षण से बदलना आरंभ हो जाता है। वो सबसे पहले अपने घर में सुख लाने का प्रयास करते हैं। और सुख कैसे आता है? प्रेम से। प्रेम के बिना सुख आ ही नहीं सकता। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ओ कोई जानन हारा। अरे, जानने की तमन्ना है, जानने की इच्छा है कि परमात्मा को क्या प्यारा है? प्रेम, केवल और केवल प्रेम। और प्रेम जब आता है तो सुमति बनती है। परिवार में एक दूसरे की बात का सम्मान करना आरंभ कर देते हैं, उनकी बातों को तवज्जो देना आरंभ करते हैं, अपने निर्णय परिवार पर थोपते नहीं हैं, साझा करते हैं। और इसीलिए जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत निधाना। इसलिए सबसे पहले अपने आप को जानने का प्रयास करो, फिर परमात्मा में अपने आप को अभेद करने का प्रयास करो, परिवार में लव प्रेम लाने का प्रयास करो, तब तो बात बनती है। अन्यथा आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जंजीर। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में जंजीर में बंध कर जाना पड़े, कर्मों की जंजीर में। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताइएगा जरूर कि इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है। शेयर कर दीजिएगा पसंद आने पर। और पहली बार यदि वीडियो देख रहे हैं, चैनल पर नए आए हैं, तो इसे अभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।